लगाकर आग सीने में हमने भी कई ख्वाब पाले हैं। कोई पूछे तो बता देना हम टारगेट गुरुकुल के दीवाने हैं। हेलो एवरीवन, मेरा एक बार फिर आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आप लोग ने जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम थे, एंट्रेंस एग्जाम थे, उसको क्वालिफाई किए और अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका 1-2 नंबर से मेन कैंपस नहीं मिल पाया होगा और वो उनको एफिलिएटेड कॉलेज में उनका एडमिशन मिला हो, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबको बधाई है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, आज के सेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो जितने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कौन कौन से सिलेबस होने वाले हैं, है ना। यानी कि हम लोग अभी तक एंट्रेंस का सिलेबस देख के पढ़ रहे थे, 11th और 12th का देख के पढ़ रहे थे। उसी से रिलेटेड अगर हम सेमेस्टर में आ गए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए, तो इसमें कौन कौन से सिलेबस होने चाहिए जिससे हम उसको पढ़ के अच्छा अपने सेमेस्टर में टॉप कर लें या फिर अपने कॉलेज में टॉप कर जाए, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमको सिलेबस को जानना पड़ेगा। अब देखिए, आपका यूनिवर्सिटी अगर आप चाहें, जो आपका यूनिवर्सिटी है, अगर सपोज कीजिए आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, डीडीयू से हैं, है ना, सिद्धार्थ से भी हैं, और इवन जो भी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें एनईपी वाला पॉलिसी लागू होता है, तो उनका ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। तो आप चाहे डीडीयू से हैं, कानपुर से हैं, आगरा से हैं, तो इस सभी के लिए ये सिलेबस इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारा सिलेबस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बॉटनी का, स्पेशली बॉटनी का डिस्कस करेंगे कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, आपका यहाँ पे जैसे हम आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर दिया हुआ है। अब फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होंगे, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। लेकिन हाल फिलहाल में आप हैं सेमेस्टर फर्स्ट में। आप जब सेमेस्टर फर्स्ट में हैं तो ये देखना पड़ेगा सर हमको कौन सा पेपर, सब टाइटल उसका क्या है, पेपर कोड क्या है और उसका टाइटल क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें स्पेशली सेमेस्टर 1 की, तो सेमेस्टर 1 में आपको पेपर देखने को मिलेगा प्लांट बायोडाइवर्सिटी 1 के नाम से देखने को मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग याद कीजिए, जब हम लोग एंट्रेंस की जब तैयारी कर रहे थे, तो वहां पे क्लास 11th का जो पोर्शन था प्लांट किंगडम, है ना, प्लांट किंगडम के नाम से दिया होगा, एक पूरा अच्छा से लेसन दिया था, हम उसको पढ़े भी थे, वहां से ऑलमोस्ट क्वेश्चन फंसे भी थे। ठीक है, अब वही प्लांट किंगडम यहाँ पे थोड़ा इलोबरेट कर दिया है, थोड़ा सा और उसको इलोंगेट करके आपको बना दिया है प्लांट बायोडाइवर्सिटी 1, और उसका अलग पार्ट बना दिया है प्लांट बायोसिटी सेकेंड, जो कि हमको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग ध्यान रखना है कि इसमें जो पेपर कोड होगा, कोर्स कोड होगा, वो आपका BOT 101F होगा और जो प्रैक्टिकल का होगा 102F होगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से यूनिट टॉपिक हैं, है ना, यूनिट है, फिर उसके अंदर टॉपिक क्या क्या है जो कि हमको पढ़ना और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये सारा चीज हमको बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हाँ, सारा चीज अभी डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, ये आ गया अपना सेमेस्टर 1, आ गया ना सेमेस्टर 1, यानी कि बॉटनी की बात कर रहे हैं, BOT 10F, है ना, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला यूनिट अगर देखने को मिला तो क्या है, एल्गी। एल्गी क्या है, एल्गी है। प्लांट किंगडम हम लोग पढ़े थे, वहां पे हम लोग 11th में एल्गी से लेके पूरा एनजीओ तक पढ़े थे, है ना। यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया सिलेबस में। क्या चीज है, अब आप 11th के तो है नहीं, बीएससी के आ गए, यहाँ पे दिया एल्गी। एल्गी में क्या क्या पढ़ना है सर, सबसे पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक्स का पढ़ना है, लाइफ साइकिल पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन वहां पे भी पढ़े थे हम लोग, है ना। फिर क्या दिया है, ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी दिया है, पिगमेंट दिया है, रिजर्व फूड मटेरियल दिया है, ये सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये ऑलमोस्ट हम लोग वहां पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, उसकी एग्जाम्पल, जैसे वॉलवॉक्स की बात कर लें, उडोगोनियम की बात कर लें, सरगासम की बात कर लें, एक्टोकार्पस की बात कर लें, इनका साथ ही साथ ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ना ही है, इसके साथ साथ हमको क्या पढ़ना है, इनके रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, लाइफ साइकिल्स कैसे चलते हैं, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारा कॉन्सेप्ट भी हमको यहाँ पे पढ़ने होंगे। ठीक है, और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात कर ले यूनिट सेकेंड की, जब भी हम बात करेंगे तो इसमें हमको पढ़ना है फंजाई। क्या पढ़ना है,
फंजाई पढ़ना है, और फंजाई में हमको वही चीज कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, ठीक है। फिर इसका न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, लाइफ साइकिल कैसे चलते हैं इनके, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ऑलमोस्ट फंजाई में ये सारा चीज हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक का आपको 2 यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करते हैं हाँ यूनिट नंबर 4 में, ये रिप्रोडक्शन जो था एल्गी का, ये यूनिट सेकेंड हो गया था, यूनिट थर्ड और यूनिट 4। यूनिट 4th में आते हैं तो यही फंजाई का, फिर इसका जो एग्जाम्पल है उनके बारे में डिटेल्स से पढ़ने रहेंगे। यूनिट 5 में आएंगे, ब्रायोफाइटा का पढ़ने रहेंगे, वहां पे भी हम ब्रायोफाइटा पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर ही पढ़ेंगे, इसका एडाप्टेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारा चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह यूनिट 6 में आ गए, यूनिट 6 में आएंगे तो टेरिडोफाइटा हमको देखने मिलेगा, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन है ना, इसमें भी इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा चीज टेरिडोफाइटा में हमको देखने को मिलेगा। फिर 7th में आते हैं तो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इनके साइलेंट फीचर्स हैं, तो ये सारा चीज इसमें हमको जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या ट्विस्ट किया है कि जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तब वहां पे आपको एंजियोस्पर्म पढ़ने को देगा। अभी आपको जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो जिम्नोस्पर्म तक ही पढ़ना है, और अगर ये यूनिट 8 में आते हैं तो पैलियोबॉटनी आ जाता है, जिसमें फॉसिलाइजेशन के बारे में हमको पढ़ना होगा। तो ये एक बार क्या है, आप अपना सिलेबस देख लीजिए बॉटनी का, ठीक है। ये बॉटनी का अपना सिलेबस देख लीजिए, और ये चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिल जाए सर, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए क्या करेंगे, ये सिलेबस हमको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ठीक है, जिसका नाम होगा सारथी फॉर बीएससी सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर, है ना। उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाएंगे। साथ ही साथ अच्छा एक चीज अभी आपको बताते हैं, यहां से ग्रुप से तो ज्वाइन हो जाएंगे, ये अपना सिलेबस देख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है सर, ये चीज तो हम समझ गए, पढ़े कहां से, क्या क्या पढ़ना है वो तो समझ में आ गया, पढ़े कैसे, एग्जाम में लिखेंगे कैसे, ये सारा चीज दिमाग में भी आपको क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए क्या करना है, आप आएंगे, चलिए इसके लिए आपके पास एक कोर्स है, ठीक है, कोर्स है। ये कोर्स क्या नाम है, सारथी के नाम से ये कोर्स होगा, जो कि आपको टारगेट गुरुकुल के ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे आपको सिलेबस भी मिल जाएंगे, सिलेबस वाले ऑप्शन पे, और साथ ही साथ आपको ये बैच भी मिल जाएगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है, आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस बैच से रजिस्टर कर लीजिए, क्लासेस अब इस पे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सर इसका प्राइस कितना है, देखिए प्राइस कितना कम रखा गया आपके लिए, 349, कितना है 349। अब इस 349 में आपको क्या क्या मिलेंगे, तो आपको थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे पहला, दूसरा क्या मिलेंगे, इसके जितने भी नोट्स होंगे, है ना, जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे ऐप पे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इससे रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम लोग बात कर लिए, एमसीक्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स होंगे, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर पर्सनल मेंटरशिप, यानी कि आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से, कोई भी थोड़ा छोटा सा भी डाउट है, तो आप पर्सनली हमसे, है ना, बॉटनी जूलॉजी हम लोग हम ही पढ़ाने वाले हैं, तो आप हमसे उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं कितने में, केवल और केवल 349 में। और ये सर कब तक रहेगा, अच्छा सोच के देखिए, आपका जो रिचार्ज होता है वो 349 या 399 में, वो कितने दिन के लिए वैलिड होता है, तो 28 दिन के लिए वैलिड होता है, ठीक है, 28 दिन के लिए वैलिड है। अब ये देखिए आपका पास है 349, ये कब तक का वैलिड रहेगा, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक के लिए वैलिड रहेगा। तो कौन बढ़िया है, ये रिचार्ज वाला कि ये बैच वाला, कम पैसे में हमको इतना सारा फीचर मिल जा रहा है, अब क्या चाहिए। अब ये पढ़ के हम जो भी अपने कॉलेज में हैं या फिर यूनिवर्सिटी में, वहां पे हम टॉप कर सकते हैं। अपने सीनियर से पूछिएगा, ये सारा चीज उनको फीचर प्रोवाइड कराया गया था, और वो पढ़ के अपना रैंक जो भी था अच्छे अच्छे रैंक लाए थे, ठीक है। तो ये सारा चीज है, ठीक है। आपको इसमें देखिए फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी। तो ये जूलॉजी बॉटनी स्पेशली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि मेरे थ्रू इसको डिस्कस करने वाला है। अच्छा सर,
अभी तक जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे थे वो टारगेट गुरुकुल पे पढ़ रहे थे, यानी कि एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी चीज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे या फिर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आना होता था तो टारगेट गुरुकुल से हम लोग लेते थे। लेकिन अब क्या हम लोग सेमेस्टर में आ गए हैं तो अपना चैनल को थोड़ा स्विच करना पड़ेगा। स्विच करने का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको आना पड़ेगा ये टारगेट सेमेस्टर पे। किस पे आना पड़ेगा? अपने यूट्यूब पे वाईटी पे सर्च कीजिए टारगेट सेमेस्टर। अब देखिए आपके फोन में भी इसी तरह कुछ सब्सक्राइब का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ब्लैक आइकन में देखने को मिलेगा। हाँ, इसका जो टारगेट सेमेस्टर का जो लिंक होगा ना वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, साथ ही साथ ये चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ इसके साथ साथ टारगेट गुरुकुल का जो मोबाइल ऐप है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप इजिली फॉर्म में अपने टारगेट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास टारगेट सेमेस्टर कुछ ऐसा खुलेगा। अगर लिंक को जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही पेज खुलेगा तो आपके फोन में इसी तरह सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों में इस चैनल के बारे में बताएंगे। सर अगर सेमेस्टर में टॉप करना है तो आपको सारथी से जुड़ना पड़ेगा और टारगेट सेमेस्टर से भी जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कोर्स के हो। देखिए अभी हाल फिलहाल में ही है आपका जो जितना बीकॉम की जो क्लासेस हैं इस पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी कि बीकॉम 5th सेमेस्टर की क्लासेस इस पे स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए बीकॉम है, 3rd सेमेस्टर है, फिर ये एग्रीकल्चर का अगर कोई है तो वो भी यहाँ से देख सकता है, फिर बीए बीकॉम, ये सारा चीज क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब 1 से 2 दिन में हम लोग भी अपने क्लासेस को स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले सारथी से जुड़ना पड़ेगा, कोर्स को परचेस करना पड़ेगा केवल 349 में। कितने में? 349 में परचेस कीजिए और हमसे जुड़िए। और जो भी डाउट होता है क्लास से रिगार्डिंग या फिर टॉपिक से रिगार्डिंग, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी डाउट होगा, हमको तो नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, चाहे वो सिलेबस की बात करें या फिर कोर्स की बात करें या फिर चैनल की बात करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अपने पेड वाले कोर्स में क्लासेस में मिलते हैं और वहां पे एक अच्छे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हम लोग एंट्रेंस में टॉप किए थे सेम टू सेम हम लोग सेमेस्टर में भी टॉप करके दिखाएंगे। तो चलिए ठीक है, इसके लिए चलिए धन्यवाद।